माता दी गुरुजी। जय माता दी आकांक्षा। जी गुरुजी, आज हमारी चर्चा हो रही थी, आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात बताई मुझे कि राहु अगर किसी की कुंडली में 12 भाव हैं, 12 भावों में कहीं पे किसी में जाके बैठ जाए तो उसको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। तो बिल्कुल। मैंने सोचा आज इसी चीज के ऊपर हम लोग को बात करनी चाहिए कि कुंडली के 12 घरों में अगर राहु किसी भी जगह जाकर बैठा है तो उसको कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है, किस अंग की बीमारी होने की संभावना होती है। आकांक्षा, जन्म कुंडली के अंदर 1 से लेकर के 12वें घर तक यदि राहु देव बैठते हैं तो वो शरीर के कौन से पार्ट को कमजोर करते हैं, आज हम जी। इसमें डिस्कस करेंगे। और ये बहुत शानदार टॉपिक है, यदि लोग देखेंगे तो जरूर उनको मजा आएगा। यदि पहले घर में, जैसे जन्म कुंडली का हम लोग बताते हैं कि पहला घर कौन सा होता है, कि जो हम्म। लगन होता है उसको हम पहला घर मानते हैं। यदि पहले घर में राहु जाकर के बेटा बैठ जाते हैं तो उसको बोलते हैं अर्ध सूर्य ग्रहण आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग गया। ओहो। जो बेटा राहु पहले घर में जाके बैठ गए तो उसने सूर्य के फल को कमजोर कर देना है, तो ये सर दर्द आपको देगा ही देगा, सर की बीमारी देगा। जैसे बहुत से लोगों को आपने सुना होगा आकांक्षा, इनको माइग्रेन हो जाता है। हाँ, छोटी छोटी तो उम्र में बेटा यदि माइग्रेन हो जाता आपकी है। जन्म कुंडली के अंदर राहु यदि लग्न में जाकर के बैठा है तो सर की कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी, यदि आपने उसका उपाय हम्म। ना किया तो। दूसरे घर में यदि राहु देव जाकर के बैठ गए हम्म। तो ये गले की बीमारी देते हैं। ओहो। और गले में जैसे बहुत से लोग टॉन्सिल हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है, तुमने ऐसी बहुत चीजें तुमने सुनी हम्म। होगी आकांक्षा। थायराइड भी जितनी गले का ही भी, होता है। हाँ, ये जो बेटा गला होता है ना, यदि दूसरे घर में राहु जाकर के बैठ जाते हैं तो ये गले से संबंधित कोई उनकी परेशानी देते ही रहते हैं। जैसे कभी बहुत से लोगों को खराश हो जाती है, चिक चिक करते रहते हैं गले से, या हम्म। कि जो कैंसर जैसी परेशानी आ जाती है, या कोई कोई ऐसी परेशानी, गले की जितनी परेशानी होती है, राहु दूसरे घर में जाकर बैठ जाए, तुम कुंडली देख के प्रॉपर बता सकते हो कि इंसान को क्या परेशानी है। बेटा यदि राहु देव जन्म कुंडली के तीसरे घर में आकांक्षा बैठ जाते हैं तो ये बेटा सबसे बड़ी परेशानी देते हैं, किसकी? कंधों की, जो हमारे शोल्डर होते हैं, ओके। क्योंकि तीसरा घर मंगल का है। हम्म। तो ये सबसे पहले अपने जड़ को कमजोर करते हैं, मीन्स कंधों को कमजोर कर देते हैं। जिनके आपने सुना होगा बेटा कंधे उतर जाते हैं, हाँ हाँ। या कंधे में कौन कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, कुछ चीज टांग लिए तो एकदम परेशान हो गए, डॉक्टर पास जाते हैं, वो हम्म। कंधा लगा नहीं पाते। तो ये ऐसी परेशानी देते हैं राहुदेव तीसरे घर में। यदि राहुदेव आपके चौथे घर में जाकर के बैठ गए, चौथा घर किसका है? चंद्रमा का है। मैंने माना कि वहां पे राहुदेव जाकर के पाप करने की कसम खाते हैं कि वो पाप नहीं करेंगे, लेकिन बेटा तुम्हारे घर में किसी भी तरह का रिन्यूएशन या तोड़ फोड़ करा दिया गया और बार बार कराते हैं आप, तो ये माँ के सुख में तकलीफें देते ही देते हैं, लेकिन चेस्ट की परेशानी देते हैं, बीमारी। हम्म। जिनको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, ये बेटा राहु चौथे घर में जाकर बैठ जाए तो चेस्ट में बीमारियां जितनी भी आती हैं, हम कह सकते हैं कि ये राहु को उपाय करेंगे तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। तो गुरुजी यदि इसमें बेटा, चेस्ट वाली में जी हार्ट हार्ट का भी होता है। बिल्कुल बेटा, हार्ट का होता है, जो जिनकी बहुत जल्दी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिनको हार्ट की अटैक आते हैं, हाँ। या ऐसी कोई भी दिक्कत है, जैसे औरतों को आपने देखा होगा कि इस पार्ट में कहीं न कहीं कोई कैंसर की परेशानी ऐसी आती है, तो हाँ। ये बेटा इसी की वजह से राइट साइड में ये परेशानी आती है। ठीक है, जी। तो ये भी परेशानी बहुत गंदी होती है। हम्म। पांचवा घर, पांचवें घर में यदि बेटा राहु जाकर के बैठ जाए तो आकांक्षा ये देखा गया है कि 99% मैंने जो आजमाया है कि इंसान के घर के सामने खंभा होगा बिजली का। हम्म। ये पोल होता है, ये निशानियां होती हैं। हम्म। और बेटा उस व्यक्ति को पेट से संबंधित परेशानी रहेगी ही रहेगी, यदि राहुदेव खराब होकर बैठे हैं। और वैसे भी बेटा क्या होता है, पांचवा घर होता है संतान का। हम्म। तो यहाँ पे आकांक्षा राहुदेव क्या करते हैं कि बच्चे को मिसकैरेज या खराब करने की बात बड़ी बनाते हैं। ओहो। तभी बेटा बोला गया है कि यदि राहुदेव पांचवें घर में जाकर के बैठे हैं तो पति पत्नी शादी के दोबारा फेरे लें। तो जो ऐसा बच्चा घर में पैदा हो गया, या उसका हम्म। विकलांग होगा, या उसके शरीर का कोई पार्ट कमजोर होगा, वो पूरी तरह ओहो। से विकसित नहीं हो पाता। और जिस जातक की जन्म कुंडली के अंदर राहु पांचवें घर में है, उसको बेटा पेट की परेशानी हमेशा रहेगी। वो कितनी भी हम्म। दवाई करा ले, लेकिन कब्ज कभी खत्म नहीं होगी। ओहो। अब करते हैं छठा घर। छठा घर बेटा लाल किताब में वैसे भी बोला गया बीमारी का। हम्म। और यदि छठे घर में राहु देव जाकर के बैठ जाए तो आकांक्षा इसमें ये बोला गया है कि जितनी भी नाभि के नीचे की बीमारी आती हैं, सब छठे घर से हाँ। ही देखी जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को हड्डियों की परेशानी होगी, हम्म। किसी को
कोई भी परेशानी हम बोल सकते हैं, औरतों की इतनी परेशानी आती है, किसी को डेट्स की परेशानी आती है, किसी में कोई भी परेशानी आती है ना, ये बेटा हुँ, छठे घर से ही देखा जाता है। तो यदि जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर छठे घर में राहु जाकर के बैठे हैं, तो ये पेट को कमजोर करते हैं, पेट को खराब करते हैं, नाभि के नीचे की बीमारी देते हैं। अब राहु देव बेटा यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7वें घर में जाकर ये बैठ गए खराब होके, हुँ, तो ये कौन-सा सबसे ज़्यादा खराब होते हैं, क्योंकि 7वां घर होता है मैरिड लाइफ का। ओह! ये बेटा सबसे पहले तो पति-पत्नी की जो रिलेशन होते हैं उसको खराब करते हैं। हुँ, सेक्स सेक्सुअल पावर को ये बहुत डाउन बना देते हैं, कि इंसान में संभोग की ताकत इतनी नहीं होती कि वो बच्चा पैदा कर पाए, अपनी वाइफ को सैटिस्फाइड कर पाए। हुँ, तो ये बेटा सबसे ज़्यादा खराब योग होता है। और यदि फीमेल की कुंडली में जाके बैठा है, तो उसकी बच्चेदानी में औलाद पैदा करने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती। ओहो! तभी बेटा ऐसे में डिवोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तभी हम बोलते हैं यदि राहु आपका 7वें घर में जाके बैठा है, तो 7 नारियल पूजा वाले जल प्रवाह करें या 16 लीटर की पीपी में गंगा जल भर करके घर में रखें, चांदी के 4 हुँ, चौकोर टुकड़े डाल के। जी, और यदि बेटा 8वें घर में राहु देव जाकर के बैठ गए, हुँ, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी देते हैं, जिसको बोलते हैं बवासीर या भगंदर। बवासीर की बीमारी इसको ओह! इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये मुझे नहीं मालूम, पाइल्स शायद पाइल्स क्या बोलते बोलते हैं? हैं, पाइल्स ही पाइल्स बोलते की हैं ना? बीमारी। हाँ, पाइल्स। हुँ, पाइल्स या ये बीमारी जो बेटा होती है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ना इंसान लेट हुँ, पाता है, ना हुँ, इंसान बैठ पाता है, ना इंसान अच्छे से खा पाता है। कि डॉक्टर के पास जाओ इतनी परहेज़ बता देते हैं, सूख के लकड़ी हो जाता है। हुँ, तो बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव 8वें घर में जाकर के बैठ जाए और ये ऐसी दिक्कत है, तो 8 किलो रांगा हर साल उसको जल प्रवाह करना चाहिए। ये डिप्रेशन, तनाव से मुक्त भी करेगा और इस परेशानी से आपको बहुत जल्दी राहत दिलाएगा। हुँ, 9वां घर, जिसको हम बोलते हैं भाग्य का घर, यदि हुँ, यहाँ पे राहु देव खराब होकर के बेटा बैठ जाए, तो ऐसा इंसान तो बेटा बोला गया है कि ये परमात्मा को मानने वाला ही नहीं होता, पूजा पाठ करने का उसका कोई क्रेज नहीं होता। ओह! ओह! और यदि आकांक्षा ऐसे में इंसान रोड के लेवल से जैसे नीचे मकान बन गया आपका, जैसे आज की हुँ, डेट में पुराना मकान बना है, रोड बनी है, तो रोड हुँ, ऊपर होगी, मकान नीचे हो नीचे गया हो ना। जाता है घर। यदि ऐसा घर आप में न जिसका राहु 9वें घर में है, यदि ऐसे में रहते हैं आप, जिंदगी भर पूरा परिवार बीमारियों से ही परेशान रहता है। राहु देव इतने धक्के लगवाते हैं कि एक हॉस्पिटल से आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा गया। ऐसे बेटा चक्कर लगवाते रहते, किसी को सांस की दिक्कत, किसी को दमा की दिक्कत, किसी को अस्थमा की दिक्कत। जितनी बेटा खराब बृहस्पति की परेशानी होती है, क्योंकि राहु जब भी 9वें घर में जाके बेटा बैठता है, तो ये हुँ, बृहस्पति के फल को टोटली खराब कर देता है। अब बेटा बात करते हैं राहु देव 10वें घर में जाकर के बैठे हैं, तो कैसा फल देते हैं। हुँ, राहु बेटा जिनके 10वें घर में जाकर के बैठ गए खराब होकर के, तो यदि ऐसे में जातक ने सर में चोटी ना बनाई, यदि मेल है तो सर हुँ, ढक करके रखे, फीमेल है तो बाल हमेशा बांध के रखे, नहीं तो उसके बेटा घुटने हमेशा कमजोर रहेंगे, उसमें ओहो! बोझा उठाने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती। हुँ, जिनके आप देखते हैं कि बार बार घुटनों के ऑपरेशन होते हैं, ये बेटा राहु 10 वालों के साथ में ही परेशानी बहुत ज्यादा आती है। और जिनके राहु 11वें घर में जाके बैठ गए हुँ, लाभ स्थान में, ये बेटा रुपए पैसे को खराब कराते हैं। और पिंडलियां जो होती है ना, हाँ। जानती हो, ये बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं हिंदी में बोलता हूँ। पिंडली, वो जो होती है जहां हमें ज्वाइंट होते हैं, ये उसको हुँ, कमजोर करती है यदि 11वें घर में राहु जाकर के बैठ जाए। तो वहां से इंसान डंडा लेकर चलने लगता है। बहुत से बुजुर्गों को तुमने देखा होगा, डंडा लेके चलते हैं, किसी का सहारा लेके चलते हैं। हुँ, ये राहु 11वें वालों के साथ ऐसी परेशानी आती है। और यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव 12वें घर में जाकर के बैठे हैं, तो ये बेटा पैर की परेशानी देते हैं। जैसे बहुत से लोगों को तुमने सुना होगा कि एक्सीडेंट से उनका पैर कट गया, हाँ, या उनकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसी परेशानी आ गई कि पैर है तो चल नहीं पा रहे, या पैर में किसी किसी का भगवान न करे ऐसी कोई परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से पस पड़ जाता है, जिनके पैर काटने पड़ते हैं। हुँ, क्योंकि शुगर में बेटा भी होता है, वो 12वां घर, गैंग्रीन हो जाता है, पैर बिल्कुल काटना ही यदि पड़ता है 12वें घर फिर। में बेटा राहु खराब जाकर के बेटा बैठ गए, तो ये हुँ, डिप्रेशन भी देते हैं, तनाव भी देते हैं, रात की नींद को खराब करते हैं और पैर की परेशानी देते ही देते हैं। जिनकी आपने बेटा सुना होगा कभी कभी हड्डी, ये क्या बोलते हैं कि घुटने जो होते हैं ना अपने, उसमें कभी कितने इतने हुँ, फूल जाते हैं, या पैर में हाँ, बहुत हाँ, जगह हाँ, स्वेलिंग आ जाती है, इतनी इतनी तुमने देखा होगा। हाथी पाँव हो हाँ, जाता है। जिनके, हाँ, ये बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक, राहु 12वें घर में जाके बैठ जाए, यदि ऐसी परेशानी है,
तो ऐसे लोगों को अपने वजन के 10वें हिस्से का कच्चा कोयला हर 3 महीने में करना चाहिए, तो हुँ, इन बीमारियों से बचाव हो सकता है। क्योंकि ये जो मैंने बताया राहु 1 से लेके 12वें घर में जाके बैठते हैं, तो बीमारी क्या-क्या देते हैं, कौन से अंग जी। को ये खराब करते हैं, ये बेटा हुँ, बहुत अहम और बहुत अनिवार्य जानकारी है, जो आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए और उपाय हाँ, करके पता चलना होना चाहिए। चाहिए। जी, पता तो होना चाहिए गुरुजी बिल्कुल। जैसे क्या ज़रूरी है कि सबको वो परेशानी होगी ही? या फिर कुछ योग योग कुछ जाके ऐसे बन जाते हैं जिसके कारण ये परेशानी जो है वो टल जाती है। तो ऐसा भी कुछ होता है? आकांक्षा देखो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर समय कैसा है। अब बे देखो हुँ, यहाँ पे मैंने चर्चा की खराब राहु की, हुँ, कि यदि राहु देव पहले घर में जाकर के बेटा बैठ गए तो क्या परेशानी देते हैं। और यहाँ पे यदि राहु अच्छी जाकर के बैठे हैं, हुँ। तो वो अच्छा फल भी आपको मिल सकता है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। हाँ, और सूर्य ये के जानने घर के में लिए जब आपको कुंडली दिखानी ज़रूरी है। हाँ, बेटा देखो सच्चाई तो यही है कि अभी मैं कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ। कॉमन मीन्स कि हाँ। जो लॉजिकल है और जेन्युइन है। बेटा हुँ, कुंडली से क्या होता है कि दृष्टि भी देखते हैं, हुँ। कौन-सा ग्रह बाकी किसको संयोग भी सपोर्ट कर रहा देखने है, हैं। हाँ, युतियाँ कौन-सा होती ग्रह हैं, बहुत किसको सारी टक्कर चीज़ें हैं। मार रहा है। तो बेटा ये हुँ, जो रेड बुक बेटा है, ये लॉ पे चलती है कि एक एक ग्रह दूसरे ग्रह में कितनी ताकत दे रहा है और कौन-सा ग्रह किसको कितना खराब कर रहा है। हुँ। तो ये बेटा जेन्युइन बेटा मालूम होता है कुंडली देखने के बाद। कुंडली देखने के बाद, हाँ, और जितने लोग कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप हमारी प्रोफ़ाइल पे जाएँगे, आपको हर पोस्ट के ऊपर भी नंबर मिलेगा, हर जगह नंबर मिलेगा। आप वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करा सकते हैं। मगर वही है प अपॉइंटमेंट में 24 घंटे का वेट टाइम होता है, तो आप वो देख के अपना अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करा सकते हैं।